देखिए, आप लोगों को मालूम है, अगर कुमार स्वामी साहब अगर से 10 या 15 सीट अगर से भी ले लेंगे तो बाकायदा उन्होंने बीजेपी को हाथ मिलाकर बाकायदा बीजेपी की हुकूमत बनाएंगे। इसीलिए आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, वोट अगर से सब देना है तो बाकायदा कांग्रेस के हक में दें। अगर जनता दड़ा के हक में अगर से देंगे तो बीजेपी को जाने के बराबर है। बाकायदा उन्होंने कुमार स्वामी साहब अब से नहीं, आप लोग पूरे कर्नाटक के आदमी, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कुमार स्वामी को वोट देना बीजेपी को देने के बराबर है। आप लोग देखें, कॉर्पोरेशन का सिलसिला भी देखें कि चंद पैसों के खातिर के पूरे वहां पर जितने मुसलमान वहां पर बैठे थे तो बाकायदा बीजेपी को हाथ उठाकर मेयर तक भी बना दिए। आप लोग बाकायदा आप देखें, आपके सामने पूरा कर्नाटक देखा है, पूरा हिंदुस्तान देखा है, हर एक के आदमी देखा है। बस अगर से देना है तो बाकायदा सिद्धरामैया जी को वोट देना है, बाकायदा कांग्रेस के हक में वोट देना है। अगर जनता दड़ा को वोट देना है तो बीजेपी को देने के बराबर है। बाकायदा सिद्धरामैया जी सीएम होना है ताकि उनसे जो भी काम हुए हैं ऐसा सीएम आज तक पैदा नहीं हुआ। सिद्धरामैया जी साहब जैसा सीएम फिर भी कहीं भी तारीख में उठाकर देखो, इंशाल्लाह कहीं भी नहीं होगा। बाकायदा हर एक को मैं यही कहना चाहता हूँ, बार बार यही कहना चाहता हूँ कि सामने आने वाले के दिनों के अंदर 3 महीने सिलसिला है इलेक्शनों का, हर जगह में जहां पर भी कांग्रेस के नुमाइंदे होंगे तो बाकायदा कांग्रेस को वोट करना है। अगर से तुम जनता दड़ा को वोट कर फोड़ोगे तो बाकायदा वो 5 या 10 सीट इस बार हासिल करेंगे। वो 5-10 सीट लेकर भी बाकायदा उन्होंने बीजेपी को जाकर बस बाकायदा सीढ़ियों चढ़ने के कोशिश करेंगे। उसीलिए से मैं तमाम माँ बाप से यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को देना। अगर अमन चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, अगर से बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर, कर्नाटक के अंदर अमन और सुकून जो चेंजा बदलना है तो बाकायदा सिद्धरामैया जी फिर से काबू में आना है, फिर से उन्हें सीएम होना है। पाशा और पंडू साहब, इस तरह आज कांग्रेस के सीनियर लीडर हरिगौड़ा साहब का जन्मदिन के मौके पर आज जो है यहाँ पर जरूरतमंदों के दरमियान गैस सिलेंडर और जो है साड़ियाँ तकसीम कर रहे थे। इस मौके पर आपने एक बड़ी बात कही है, इंतखाबात को लेकर आपने एक बड़ा इल्जाम लगाया है कि जेडीएस जो है पूरी तरह से बीजेपी की बेटीम कह है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोगों को मालूम है, अगर कुमार स्वामी साहब अगर से 10 या 15 सीट अगर से भी ले लेंगे तो बाकायदा उन्होंने बीजेपी को हाथ मिलाकर बाकायदा बीजेपी की हुकूमत बनाएंगे। इसीलिए आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, वोट अगर से सब देना है तो बाकायदा कांग्रेस के हक में दें। अगर जनता दड़ा के हक में अगर से देंगे तो बीजेपी को जाने के बराबर है। बाकायदा उन्होंने कुमार स्वामी साहब अब से नहीं, आप लोग पूरे कर्नाटक के आदमी, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कुमार स्वामी को वोट देना बीजेपी को देने के बराबर है। आप लोग देखें, कॉर्पोरेशन का सिलसिला भी देखें कि चंद पैसों के खातिर के पूरे वहां पर जितने मुसलमान वहां पर बैठे थे तो बाकायदा बीजेपी को हाथ उठाकर मेयर तक भी बना दिए। आप लोग बाकायदा आप देखें, आपके सामने पूरा कर्नाटक देखा है, पूरा हिंदुस्तान देखा है, हर एक के आदमी देखा है। बस अगर से देना है तो बाकायदा सिद्धरामैया जी को वोट देना है, बाकायदा कांग्रेस के हक में वोट देना है। अगर जनता दड़ा को वोट देना है तो बीजेपी को देने के बराबर है। सर, एक जगह यहाँ पर कुमार स्वामी की कोशिश है मुसलमान को सीएम बनाने का, आप इस तरह कह रहे हैं, ये क्या है सर? देखिए, उनके ख्वाबो ख्याल में भी वो चीज गलत है, लेकिन सिद्धरामैया जी सीएम इंशाअल्लाह बाकायदा हर एक की जुबान पर हिंदू मुसलमान, सारे कर्नाटक के अंदर हिंदू मुसलमान यही चाह रहे हैं ताकि सिद्धरामैया जी काबू में आना है, ताकि वजीर आजम बाकायदा सिद्धरामैया जी सीएम होना है, ताकि उनसे जो भी काम हुए हैं ऐसा सीएम आज तक पैदा नहीं हुआ। सिद्धरामैया जी साहब जैसा सीएम फिर भी कहीं भी तारीख में उठाकर देखो, इंशाल्लाह कहीं भी नहीं होगा। बाकायदा हर एक को मैं यही कहना चाहता हूँ, बार बार यही कहना चाहता हूँ कि सामने आने वाले के दिनों के अंदर 3 महीने सिलसिला है इलेक्शनों का, हर जगह में जहां पर भी कांग्रेस के नुमाइंदे होंगे तो बाकायदा कांग्रेस को वोट करना है। अगर से तुम जनता दड़ा को वोट कर फोड़ोगे तो बाकायदा वो 5 या 10 सीट इस बार हासिल करेंगे। वो 5-10 सीट लेकर भी बाकायदा उन्होंने बीजेपी को जाकर बस बाकायदा सीढ़ियों चढ़ने के कोशिश करेंगे। बाकायदा उसीलिए से मैं तमाम माँ बाप से यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को देना। अगर अमन चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, अगर से बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर, कर्नाटक के अंदर अमन और सुकून जो चेंजा बदलना है तो बाकायदा सिद्धरामैया जी फिर से काबू में आना है, फिर से उन्हें सीएम होना है। सर, जेडीएस में आपने बता दिया कि जेडीएस के इतने सीट आएंगे 5-10, तो कांग्रेस के कितने सीट आएंगे? इंशाल्लाह कांग्रेस के 140 और 135 सीट इंशाल्लाह
पूरे कर्नाटक के अंदर मुकम्मल हमने फतेह हासिल करेंगे। इंशाल्लाह हमें कामयाबी 140 के ऊपर हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। सर फिर आपने गुजरात में जो है पूरी तरह से मुंह की खानी पड़ी, आप हार गए सर गुजरात में। देखिए मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं। जो सिद्धरामैया जी कर्नाटक के अंदर काम करे हैं, जो कांग्रेस के हुकूमत के अंदर जो कर्नाटक का इंप्रूव में आया है, जो बाखदा हर रोड हर एक जगह में देखो, बेंगलुरु मैसूर रोड कौन किए हैं? सिद्धरामैया जी साहब ने कहे। हर एक काम जो भी कर्नाटक के अंदर हुआ है बाखदा सिद्धरामैया जी साहब करे हैं। उसीलिए सिलसिले से मैं यही कहना चाहता हूं, जो कर्नाटक के अंदर जो आज जो बीजेपी जो फसाद जो फितना डालकर जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर जो वोट ले रही है, इंशाल्लाह हिंदू मुसलमान दलित क्रिश्चियन सब इंशाल्लाह एक होंगे। इंशाल्लाह इस बार सिद्धरामैया जी को फिर से लाकर सिद्धरामैया को सीधे सीएम बनाएंगे। सर एक जिस तरह जेडीएस की तरफ से कुमार स्वामी जो है हर जगह एक पंचन यात्रा जो है निकाले हुए हैं, उसको लेकर उनको एक हिम्मत है कि उनको जो है पहले से ज्यादा जो है बहुत सारी सीटें आएंगी। उसको लेकर जो है इनका कहना है, आज का स्टेटमेंट है कि दूसरी पार्टियां जैसे कि बीजेपी जो है इनके कदमों में आकर जो है गिड़गिड़ाएगी, भिगाएगी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो भी कुमार स्वामी साहब जो सोच रहे हैं, ये सब उनकी यादाश्त फेल्ड हो चुकी है। बाकायदा इंशाल्लाह वो मौका कभी भी कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। 140-150 सीट इंशाल्लाह कांग्रेस हासिल करेगी। आप लोगों के सामने मालूम है सिद्धरामैया जी ने क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं। बस अगर से मैं 5 अगस्त से 10-20 सीट अगर से ले लिया तो बाकायदा बीजेपी मुझे इंतजार करेगी। इंशाल्लाह ये इनकी सोच गलत है। इंशाल्लाह वन साइड इंशाल्लाह कांग्रेस फतेह हासिल करेगी। इंशाल्लाह हमारे सिद्धरामैया जी फिर से सीएम होंगे। आखिरी सवाल है, हमारे एनआर हल्के में जो है रुकन असेंबली यानी कि एमएलए को लेकर जो है बहुत अफरा तफरी मची हुई है। अपे जो है अगर खुले अल्फाजों में कहना चाहेंगे कि किस को जो है पूरी तरह से जीत हासिल होगी और कौन जो है अच्छा उम्मीदवार है? देखिए अलहाज तनवीर सेठ साहब बाकायदा 5 मरतबा जीते हैं। टिकट भी वही लाएंगे, जीत भी वही हासिल करेंगे। बाकायदा इंशाल्लाह रुस्तवारी मिनिस्टर भी होंगे। बाकायदा उन्होंने जीत इंशाल्लाह 40 से 50 हज़ार तक इंशाल्लाह उन्होंने अच्छी तादाद से जीतेंगे। आप लोग इंशाल्लाह सामने देखिए। बस ये अफवाह है, ये बारिश का सिलसिला है। कई किस्म के बारिश आते हैं, कई किस्म का मौसम आता है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर फिर से तनवीर सेठ साहब 6 मरतबा कामयाबी होंगे। इंशाल्लाह रुस्तवारी मिनिस्टर भी होंगे। इंशाल्लाह वो फतेह भी हासिल करेंगे। 40-50 हज़ार से चैलेंज करके बोलता हूँ इंशाल्लाह वो फतेह होंगे। नेक्स्ट आपकी वार्ड से आपका क्या इरादा है, आप जो है किस तरह जीत हासिल कर सकते हैं? इंशाल्लाह मेरा वार्ड एक ही नहीं है। इंशाल्लाह 20-3 वार्ड एनआर क्षेत्र के अंदर है। अच्छी तादाद से इंशाल्लाह 50 हज़ार की लीडिंग से इंशाल्लाह तनवीर सेठ साहब जीत हासिल करेंगे। मैं कुमार स्वामी साहब से एक बात करना चाहता हूँ। मुसलमान को सीएम बना देंगे ना, सीटा कहते हैं ना सीएम होना, तो सीएम होना सीटा कहते हैं ना। 113 मैजिक नंबर वो छोड़ा तो उसके ऊपर लीड आती है 135-140 से। और सब खाबा उसको वोट फोड़ रही सुनो, अल्लाह के वास्ते इतना वोट फोड़ लेने को। आज एक स्टेटमेंट है कुमार स्वामी साहब का कड़ा पेपर मैसूर मित्रा में, क्या तो मेरे सीट आए तो बीजेपी वाले जब्ती मेरे डेली चुनाती करो बोले, वो बात रॉन्ग है। हमें वन साइड कांग्रेस हुकूमत बनाते हैं। क्या मतलब जब्ती का मतलब क्या? जब्ती का तो जरा सीट आए तो सपोर्ट देखो चले जाएंगे। अभी इलेक्शन आने के बाद कुमार स्वामी साहब ऐसा बोले तो इलेक्शन के बाद क्या नहीं करेंगे? उनके दिल की आवाज निकाल लिया। सो कुमार स्वामी साहब के दिल के जो अंदर में बीजेपी को जाते होंगे, जो भी कर्नाटक के अंदर बीजेपी को लाने का कारण कुमार स्वामी साहब जो सपोर्ट देखो बेस्ट बीएसवाई को बिठे थे, वो टेम्पो सपोर्ट देखो कर को बिठे थे। ऐसा स्टेटमेंट ही वो बात गलत है। वो कुमार साहब का ख्वाबिश रह जाता 17 से 10 सीटें आती होता सर, क्या भी नहीं। अच्छा हाँ ओके।